प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है साथियों, राजस्थान फोर्थ ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी विद्यार्थी दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है, इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें। आज हम दोस्तों चतुर्थ श्रेणी के लिए हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये हिंदी की मैराथन क्लास रहेगी। इसमें जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे वो सारे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आज हम बात करेंगे आपको एग्जाम में हिंदी से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करिए कि कितने सवाल आपके सही होते हैं। ठीक है ना। ये क्लास है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की क्लास है और ये अपनी हिंदी की मैराथन क्लास रहेगी। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने पूछा है, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा शब्द है। इनमें से कमेंट करना है कि कौन सा शब्द दोस्तों आपका भाववाचक संज्ञा का हो जाएगा। उसके तेज, पवित्रता और सीमा दोस्तों। तो इनमें से भाववाचक है वो है पवित्रता। पवित्रता है वो क्या है आपका एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो जो भी ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन सी आप सबका सही है यहाँ पर। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि कितने सवाल आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी का पूरा हिंदी का मॉडल पेपर देखेंगे कि आपके एग्जाम में हिंदी से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। आज हम हिंदी की मैराथन क्लास लेने वाले हैं जिसमें आपके हिंदी के सारे टॉपिक है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें ताकि आपकी हिंदी है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने पूछा है, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। इनमें से बताना है आपको कि कौन सा शब्द है वो आपका भाववाचक संज्ञा शब्द है। उसके तेज, पवित्रता और सीमा। तो इनमें जो आपका पवित्रता शब्द है ना, पवित्रता, ये शब्द क्या है आपका एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है। जो भी ऑप्शन सी को सही कर रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है। कमेंट करेंगे साथियों, लोभ शब्द में संज्ञा कौन सी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, वस्तुवाचक है या भाववाचक है दोस्तों। लोभ होता है लोभ। लोभ शब्द कैसा होता है दोस्तों, भाववाचक होता है। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आप सबका राइट रहेगा। अगला प्रश्न पूछा, मनुष्य शब्द दोस्तों है। मनुष्य शब्द है वो क्या है, अव्यय है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कमेंट करेंगे साथियों। तो देखो मनुष्य है ना, मनुष्य शब्द ये क्या है आपकी एक जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य किस में आती है दोस्तों, मनुष्य शब्द आता है वो आता है जातिवाचक में। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, गणना की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। कमेंट करेंगे साथियों, गणना की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। 2, 3, 6 या दोस्तों 8। तो गणना की दृष्टि से संज्ञा होती है वो 3 प्रकार की है ना। गणना से हिसाब से संज्ञा होती है क्या होती है, 3 प्रकार की होती है। जो भी साथी ऑप्शन बी को सही कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा दोस्तों, वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। कमेंट करेंगे साथियों, वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक है, अनिश्चयवाचक है या निश्चयवाचक दोस्तों। कमेंट करेंगे, वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में सर्वनाम है तो वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा आपका सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, विशेषण पद को चुनिए। कमेंट करेंगे इनमें से कौन सा पद है वो क्या है, विशेषण पद हो जाएगा। ऐश्वर्य, कंसो, कंठोष्ट, गुणशाली और उन्नति। बताओ भाई इनमें से कौन सा शब्द विशेषण पद हो जाएगा। देखो आपको फोर्थ ग्रेड की यहाँ पर संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। ये हिंदी की मैराथन क्लास है। ऐसी में एक साइंस की क्लास लेके आऊँगा, कंप्यूटर की क्लास लेके आऊँगा, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, मतलब जो जो आपका सिलेबस में है वो सारा यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। अब बेफिक्र रहो, आप हमारी क्लास में डेली आया करो। और बताओ विशेषण पद कौन सा है, तो वो है आपका गुणशाली। गुणशाली क्या है आपका यहाँ पर, विशेषण पद हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है, देखिए हरिद्रा शब्द का तत्व शब्द क्या होगा। फटाफट कमेंट करेंगे, हरिद्रा शब्द इसका तत्व आपको क्या करना है, बदलना है। हरिद्वार होगा, हल्दी होगा, आटा कट्टा होगा या हरिराम होगा।
बताओ भाई, हरिद्रा शब्द का अगर तद्भव रूप करना हो आपको तो क्या हो जाएगा? हरिद्रा शब्द का तद्भव होगा हल्दी। क्या होगा यहाँ पर? हल्दी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा, निम्न में से अरबी शब्द का उदाहरण नहीं है। इनमें से कमेंट करेंगे अरबी शब्द का उदाहरण कौन सा नहीं है? औरत, तूफान, मुकदमा और कारतूस। बताओ भाई, इनमें से अरबी शब्द का उदाहरण है वो आपका कारतूस नहीं है। बाकी औरत क्या है दोस्तों? अरबी शब्द है, तूफान भी है, मुकदमा भी है, बट कारतूस है ये आपका अरबी शब्द का उदाहरण नहीं है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आप सबका राइट रहेगा दोस्तों। दोस्तों जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करे और एक बार बढ़िया तरीके से अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर करे। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों, कंकड़ से क्या तात्पर्य है? कंग करघी होती है, कंगन होता है, गजरा या शीश फूल? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। क्या पूछा आपसे? कंकण से क्या तात्पर्य होता है? तो ये होता है कंगन। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपसे पूछा है साथियों, किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव किसमें नहीं है दोस्तों? केला, चीन, घटिका और घिन। फटाफट कमेंट करेंगे। तो घटिका शब्द है ना, घटिका है ना, घटिका है वो आपका यहाँ पर तद्भव नहीं है। घटिका शब्द क्या है आपका यहाँ पर? तद्भव नहीं है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द कौन सा है? फटाफट कमेंट करेंगे। दंत, मृत्यु, मत्स्य या स्कंदा। बताओ भाई, निम्न में से कौन सा शब्द है वो आपका तद्भव शब्द हो जाएगा? तो तद्भव है कंदा। कंदा क्या है आपका यहाँ पर? तद्भव शब्द है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? शब्द है तिरस्कार। तिरस्कार में बताना संधि कौन सी है दोस्तों? व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि, यण संधि या गुण संधि दोस्तों? तो तिरस्कार में विसर्ग संधि है, ठीक है ना। तिरस्कार में क्या है आपकी? विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, संधि के कितने प्रकार होते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 2, 4, 3 या 5? तो संधि दोस्तों जो होती है क्या होती है? बिल्कुल संधि होती है दोस्तों, वो होती है 3 प्रकार की। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? फटाफट कमेंट करेंगे। व्यंजन संधि किसमें दोस्तों है? नाविक, परोपकार, जगन्नाथ और सदैव। तो इनमें से जो आपका दोस्तों व्यंजन संधि का शब्द है वो कौन सा हो जाएगा? फटाफट एक बार कमेंट करें सभी विद्यार्थी। तो व्यंजन संधि है वो है जगन्नाथ में। किसमें है दोस्तों? जगन्नाथ में। इसमें आपकी व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न पूछा, उच्चारण में कौन सी संधि दोस्तों है? उच्चारण में संधि कौन सी है? विसर्ग, व्यंजन, दीर्घ और गुण। उच्चारण में संधि है वो है आपकी व्यंजन संधि दोस्तों। देखो अगर आपको ये याद आसानी से नहीं होते तो आप क्या है, हमारे ऐप में थ्योरी पढ़िए। थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी से आपको ये सारा मैटर समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी दोस्तों फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। उसमें थ्योरी वगैरह, नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। पूरा फुल कोर्स आपको मिलेगा ओनली फॉर 499 रुपये में। अभी ऑफर चल रहा है तो 499 में आपको फोर्थ ग्रेड का पूरा कोर्स, सारे विषय पढ़ाए जाएंगे। अगर आपने इतना कुछ पढ़ लिया ना, समझो आपकी नौकरी लग गई। कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, तुरंत तो परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, सभी विषय पढ़ाए जाएंगे और सफलता के लिए रामबाण। आपको पूरा कोर्स साथ में क्लास नोट्स, पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप। अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है, फ़ोन पे किसी और से करना है, तो इस नंबर पे आप क्या करें विद्यार्थी, कॉल या मैसेज करें कि मुझे फ़ोन पे किसी और से करना है साथियों। ठीक है ना, बहुत बढ़िया ऑफर है। ये कोर्स बच्चे के पास होना चाहिए ताकि आपकी आसानी से क्या हो जाए, इस बार जॉब लग जाए। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा, निम्नलिखित वर्दी संधि का उदाहरण है। कमेंट करेंगे वर्दी संधि का उदाहरण कौन सा है? गणेश, हिमालय, सज्जन और सदैव। वर्दी संधि है वो किसमें है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। तो वर्दी संधि है वो है सदैव में। जो भी सदैव कमेंट कर रहा है यहाँ पर, सदैव ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा हो जाएगा? प्रखर, व्याकुल, प्रतीक्षा या अक्षी? बताओ भाई, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग रहित शब्द है वो है आपका अक्षी। जो भी अक्षी कमेंट कर रहा है, अक्षी है वो क्या है? उपसर्ग नहीं है अक्षी में कोई भी। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है, किस शब्द में ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? ना उपसर्ग किसमें नहीं है दोस्तों?
नाजुक, नाखुश, नालायक और नापसंद। इनमें से बताना है कि ना उपसर्ग किसमें नहीं है। तो नाजुक में आपका ना उपसर्ग नहीं है भाई, नाजुक में ना उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में ना उपसर्ग है। अगला प्रश्न पूछा है किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। वी उपसर्ग किस में नहीं है दोस्तों? विधा, विकट, विदगंध और विषम। इनमें से बताना है कि वी उपसर्ग है वो किस में नहीं है दोस्तों। तो वी उपसर्ग है वो आपका विद्या में नहीं है। इस टाइप से आपके हिंदी से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, देख लो भाई, ठीक है ना। अगर आपको फोर्थ ग्रेड में नंबर लाना है ना, तो हिंदी की आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान जी के भी इंपॉर्टेंट है। बढ़िया, अगर आपकी पकड़ मजबूत है तो आपका नंबर आराम से आ जाएगा। अगला पूछा चालाक शब्द में पढ़ते हैं। चालाक में कौन सा पढ़ते हैं? लक पढ़ते हैं, लाख पढ़ते हैं, के पढ़ते हैं या आग पढ़ते दोस्तों? चालाक शब्द में अगर आपसे पढ़ते पूछे तो आंख पढ़ते। चालाक में कौन सा पढ़ते हैं? आंख पढ़ते हैं। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन सबका सही है। अगला पूछा आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बनेगा। यहाँ पर कमेंट करेंगे आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द है वो नहीं बन सकता है। गुर्राहट, तर्रावट, रुकावट और सजावट। तो इनमें से जो आपका गुर्राहट है ना, गुर्राहट, गुर्राहट दोस्तों है ये आवट से नहीं बनेगा। आवट है ना, आवट से आपका गुर्राहट शब्द नहीं बन सकता है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ऑप्शन ए सही है। अगला पूछा है कौन सा शब्द आठ प्रत्यय का उदाहरण नहीं है दोस्तों। कौन सा शब्द है वो आठ प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? गड़गड़ाहट, छनछनाहट, जगमगाहट और रुकावट। तो आपको पता है आठ दोस्तों है वो रुकावट में नहीं है ना। ऑप्शन डी आपका राइट है। गड़गड़ाहट में आठ है, छनछनाहट में आठ है, जगमगाहट में आठ है, पर रुकावट में आवट है ना, यहाँ पर आठ नहीं है। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा है निम्न में से कौन सा शब्द भानु का पर्यायवाची नहीं है। कमेंट करेंगे भानु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अर्क, मातृंड, दिनेश, उदपट्टी। फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर भानु का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो वो है आपका उदुपति। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी सही है। अगला पूछा है कौन सा शब्द इंद्रधनुष का पर्यायवाची नहीं है। जेके चुरसाप, सप्तवर्ण है ना, धनकोदंड और अमरेश्वर। इनमें से बताना है इंद्रधनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों। तो अमरेश्वर जो होता है ना वो इंद्रधनुष का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो हमारे साथ आज ही जुड़ जाओ। यहाँ पर आपको संपूर्ण जारी है वो निःशुल्क करवाई जाएगी, ठीक है। यूट्यूब पे फ्री क्लास आएगी और ऐप के अंदर बढ़िया ढंग से अगर आपको तैयारी करनी, सारे विषय पढ़ने है ना, नोट्स वगैरह बनाने, तो आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। अगला पूछा कपोत शब्द का पर्यायवाची बताओ। कपोत का पर्यायवाची क्या होगा? प्रभृत होगा, पिक, पारावत या चंचरीक। कपोत शब्द का पर्यायवाची होगा वो होगा बिल्कुल पारावत। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बाण का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से बाण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? सिलीमुख, सारंग, आसुग या दोस्तों विशिख। बाण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? तो सारंग जो आपका है ना वो बाण का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है चमत्कार का विलोम। बिल्कुल यहाँ पर चत्कार है ना, सतत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? अपमान, तिरस्कार, निरादर या अनादर दोस्तों। यहाँ पर सत्कार मतलब मान सम्मान, यहाँ सत्कार का क्या हो जाएगा साथियों? तिरस्कार हो जाएगा। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी सही है। अगला पूछा इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। संपत्ति का विलोम विपत्ति है, इष्ट का अनिष्ट है, उर्वर का उसर है, अचल का अविचल है। बताओ इनमें से कौन सा दोस्तों विलोम शब्द है वो सही युग्म नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आप सबका राइट है, ठीक है ना। अचल का विलोम क्या हो जाएगा? ये आपका अविचल नहीं होता है। बाकी संपत्ति का विलोम विपत्ति होता है, इष्ट का अनिष्ट होता है, उर्वर का उसर होता है, ठीक है। कौन सा विलोम सही नहीं है? डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है सदाचारी का विलोम शब्द क्या होगा। दुराचारी होगा, पाखंडी, दुष्ट या दोस्तों भ्रष्टाचारी। देखो सदाचारी का विलोम होता है वो होता है दुराचारी। क्या होता है? दुराचारी। अगला प्रश्न आपसे पूछा है गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा। गणतंत्र का विलोम क्या होगा? लोकतंत्र होगा, स्वतंत्र होगा, निजतंत्र होगा या राजतंत्र होगा दोस्तों। गणतंत्र शब्द का विलोम होता है राजतंत्र। क्या होता है? राजतंत्र। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों कौन सा शब्द आलोक का विलोम होगा। आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए अमा, श्रेप्ति, जयोस्तना या तम दोस्तों। तो इनमें से आलोक का विलोम होगा वो होगा तम। तम क्या होगा साथियों यहाँ पर आपका? आलोक का विलोम हो जाएगा तम, ठीक है। अगला पूछा है एक वस्तु लेकर उसके बदले दूसरी वस्तु देना।
क्या कहलाता है? वितरण कहलाता है, विनिमय, प्रतिदान या विक्रय साथियों। देखो, एक वस्तु के बदले अगर कोई दूसरी वस्तु अपन दे रहे हैं तो उसे अपन क्या कर सकते हैं? उसे कहते हैं वस्तु विनिमय। बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, अग्रगण्य, अगण्य, अनगण्य या अनगणित। बताओ फटाफट तरीके से। जिसे सबसे पहले गणना उचित हो दोस्तों उसे कहते हैं अग्रगण्य। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला पूछा, जो कानून का अनुकूल ना हो, है ना। देखिए, जघन्य, आवेग, कानूनी, अवैध। जो कानून के अनुकूल ना हो उसे कहते हैं अवैध। ठीक है ना, जो कानून के अनुकूल ना हो उसे अपन क्या कहते हैं? अवैध कहते हैं। जो धन को वैध करता हो, कृषपण, व्यपी, अपव्यपी या अनुगम्य। बताओ साथियों, जो धन को व्यर्थ करता हो ना उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपव्ययी। जो भी ऑप्शन सी राइट कर रहा है, सी सही है। अगला पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है दोस्तों? चांद, अंगना, अक या आंख। दोस्तों फटाफट कमेंट करेंगे, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द है वो आपका रहेगा अंगना। क्या रहेगा यहाँ पर? अंगना आपका शुद्ध शब्द है। ठीक है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो देखिए, शब्द की वर्तनी सही है वो आपको बताना है। देखिए, समीनदी, समीनदी, सनिधि या दोस्तों सनिधि। तो देखो, समीनदी जो लिखते हैं वो किस टाइप से सही लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है यहाँ पर। ठीक है, अगला पूछा, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प कौन सा है? दवाइयाँ, प्राणी विज्ञान, वर्त्यानुप्रयास या मृत्यु उपरांत। तो विद्यार्थियों, इनमें से आपका कौन सा अशुद्ध है? मृत्यु उपरांत है ना, ये आपका यहाँ पर अशुद्ध है, बाकी सब राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जिसने भी इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, बढ़िया ऑफर चल रहा है, शानदार तरीके से इस कोर्स को ज्वाइन करें। बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपने तो कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लेते हो ना, तो भी आपकी शानदार ये हमें एकदम बढ़िया लेवल पर ले जाएंगे आपको, है ना। आपका नंबर भी आपका आराम से आ जाएगा, बट आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। तो फटाफट इस कोर्स को ज्वाइन कर लो, बहुत ही बढ़िया कोर्स है, शानदार कोर्स है, यूनिक, लंबा चौड़ा बड़ा रखा है। जो आपका सिलेबस में है वो ही करवा रखा है और आराम से आपको अच्छे टीचर है, सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो डाउनलोड कर लो। अगला पूछो, अशुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों? पगड़ी ओढ़ कर जाओ, आक्रमणकारी दस्त बाहर, पशु आंख ले आए, आंख ले गए, उसे मुझे गालियां दी, उसने गालियां दी दोस्तों, नदी पार कर ली। तो पगड़ी ओढ़ कर आओ, ओढ़ कर जाओ नहीं होता, पगड़ी पहन कर जाओ होता है। अशुद्ध कौन सा है? ए अशुद्ध है। अगला पूछा, इनमें से शुद्ध वाक्य बताइए। वो इस इलाके का प्रसिद्ध चोर है, वह इस इलाके का विख्यात चोर है, वह इस इलाके का प्रिय चोर है या वह इस इलाके का कुख्यात चोर। दोस्तों तो देखो, चोर हमेशा क्या होता है? चोर हमेशा कुख्यात होता है, तो वह इस इलाके का क्या है? कुख्यात चोर है। ठीक है, अगला, बहुत लज्जित होना, उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? घड़ों का पानी पड़ना, टोपी उछालना, घोड़े बेचकर सोना या डंका बजाना। विद्यार्थियों देखो, लज्जित होने के लिए जो आपका दोस्तों मुहावरा बनता है वो क्या बनता है? घड़ों पानी पड़ना। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है, मोहर लगा देना मुहावरे का अर्थ हैं पुष्टि करना, शोहरत बढ़ना, अकड़ या आदरपूर्ण स्वीकार करना। विद्यार्थियों मोहर लग देना मतलब क्या है दोस्तों? पुष्ट कर देना। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने पूछा साथियों, आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ हैं उपेक्षा करना, किसी का विश्वास खो देना, चुपचाप दुख सहना या बुरा लगना। दोस्तों तो मैं तो इसके आंखों से गिर गया मतलब क्या हो गया? किसी का विश्वास खो लिया, आंखों से गिर गया तुम तो भाई, विश्वास खो लिया तूने। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है? अगला पूछा है, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे करते हैं कड़ा मुकाबला करना, करारा जवाब देना, बहुत मेहनत करना या तेज आवाज करना। विद्यार्थियों तो ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ होता है कड़ा मुकाबला करना। ठीक है, अगला पूछा है, प्लान शब्द के लिए हिंदी शब्द क्या होगा दोस्तों? प्लान का मतलब क्या होता है? योजना होता है। इस टाइप से प्रश्न आएंगे, देख लो विद्यार्थियों। अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द अलॉटमेंट के लिए हिंदी का समानार्थक शब्द दोस्तों, इंग्लिश में अलॉटमेंट होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो उसे दोस्तों कहते हैं आवंटन। अलॉटमेंट मतलब आवंटन दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल पूछा, अर्थशास्त्र के पत्र में प्रसिद्ध की संबोधन शैली क्यों होती है? जो अर्थशास्त्र के पत्र होता है उसमें आपको बताना है कि प्रोसित की संबोधन की शैली होती है सेवा में निर्देश, सेवा में श्रीमान शर्मा जी या प्रिय योगेश जी या महामहिम राज्यपाल। तो इसमें जो होता है वो होता है प्रिय योगेश जी। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आप सबका राइट रहेगा, शैली ऑप्शन सी वाली राइट है। ठीक है साथियों, तो ये अपने क्लास से फटाफट कमेंट करें, ये क्लास दोस्तों आपको कैसे लगी?
ठीक है ना। यहाँ पर आपको 4th ग्रेड का संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पे क्लास आती है, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों कमेंट करें क्लास कैसी लगी। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।